नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्स में। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में एक ऐसे एक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने विनोद खन्ना की फिल्म से किया था डेब्यू। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र संग दी थी ब्लॉकबस्टर फिल्में। एक बुरी लत की वजह से बर्बाद हो गई इस एक्टर की जिंदगी। आइए दोस्तों, जानते हैं इस एक्टर का नाम और साथ ही आखिरकार क्या बुरी लत लगी थी जिसकी वजह से इनकी जिंदगी खराब हो गई। तो दोस्तों, ये पूरा ही किस्सा जानने के लिए वीडियो के अंत तक बनी रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी सिनेमा का वो विलन जिसने बतौर सहायक करियर की शुरुआत फिल्म हकीकत से की थी, लेकिन एक्टिंग की शुरुआत विनोद खन्ना की फिल्म रेशमा और शायरा से की थी। रिश्ते में ये विलन रवीना टंडन के मामा लगते हैं, लेकिन एक गलत आदत ने एक्टर की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वो जाने माने विलन कोई और नहीं बल्कि मैक मोहन थे। मैक मोहन ने अपने करियर की शुरुआत में कई छोटे छोटे रोल निभाए थे। बॉलीवुड फिल्मों में अपनी अदाकारी से उन्होंने खास पहचान बनाई। उन्हें फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता था। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की फिल्म शोले में मैक मोहन ने सांबा की भूमिका से उन्हें बड़ी पहचान मिली थी। मैक मोहन ने अपने पूरे करियर में हिंदी फिल्मों के अलावा भोजपुरी, गुजराती, हरियाणवी, मराठी, पंजाबी, बंगाली और सिंधी फिल्मों में अपने करियर से अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने उड़िया को छोड़कर लगभग सभी भारतीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और स्पेनिश फिल्मों में भी डायलॉग बोले हैं। मैक शुरू से ही क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत उन्हें एक्टिंग में ले आई। वैसे कम ही लोग जानते हैं कि मैक बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन के मामा लगते थे। मैक मोहन के पिता ब्रिटिश आर्मी में कर्नल थे। पिता का ट्रांसफर होने के बाद वह कराची से लखनऊ आ गए। इसके बाद मैक मोहन की पढ़ाई लखनऊ में हुई थी। बचपन से ही वह क्रिकेटर बनने का सपना देखते हुए बड़े हुए थे। क्रिकेट के लिए तो वह मुंबई तक आ गए थे, लेकिन मुंबई में उन्हें पैसे की जरूरत थी। उन्होंने अपने दोस्त के कहने पर नाटक में काम करना शुरू किया। इसके बाद वह पार्ट टाइम पैसों के लिए ये काम करने लगे। नाटक के साथ साथ उन्हें फिल्मों के ऑफर भी आने लगे थे। मैक मोहन ने अपने फिल्मी करियर में कई दमदार किरदार निभाए हैं। उन्होंने फिल्म डॉन में ब्रिज मोहन का किरदार निभाया, फिल्म काला पत्थर में राणा का किरदार निभाया था, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा फेम अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले से मिला था। इस फिल्म में उन्होंने सांबा का किरदार निभाकर खूब वाहवाही लूटी थी। इसके अलावा उन्होंने अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की फिल्म सत्ते पे सत्ता में रंजीत का आदमी बन बरसाया था कहर। कई फिल्मों में विलन बनकर उन्होंने इतिहास भी रचा था। सहायक के तौर पर काम किया था, लेकिन फिल्म रेशमा और शायरा में भी विनोद खन्ना के साथ एक छोटा सा किरदार निभाया था। इस फिल्म में उनके करियर की शुरुआत भी मानी जाती है। कहा जाता है कि इस फिल्म से उन्हें नोटिस किया जाने लगा, लेकिन करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके एक्टर की एक बुरी आदत की वजह से जिंदगी बर्बाद हो गई थी। वो थी शराब और सिगरेट की आदी हो गए थे। वो सिगरेट इतनी ज्यादा पीते थे कि माचिस की जरूरत ही नहीं होती थी। वो एक सिगरेट से दूसरी को जला लिया करते थे। इसकी वजह से उन्हें कैंसर हो गया था और 10 मई 2010 को उनका निधन हो गया था। साथ ही दोस्तों, उनके बारे में और भी बात करें तो ये एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया। उन्हें 1970 और 1980 के दशक में फिल्मों में खलनायक की भूमिका के लिए जाना जाता था। उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिसमें डॉन, कर्ज, सत्ते पे सत्ता, जंजीर, रफू चक्कर, शान, खून पसीना और शोले जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म शामिल है। मैक मोहन का जन्म ब्रिटिश भारत के कराची में हुआ था। तो मोहन क्रिकेटर बनने के लिए बॉम्बे आए थे, लेकिन थिएटर में शामिल हो गए और बॉलीवुड अभिनेता बन गए। उन्होंने बॉम्बे में फिल्माए स्कूल ऑफ एक्टिंग में अभिनय सीखा। मैक मोहन ने अपनी हिंदी फिल्म करियर की शुरुआत निर्देशक चेतन आनंद के साथ एक सहायक के रूप में की। 1964 में उनकी फिल्म हकीकत में एक अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत करने से पहले उनकी आखिरी उपस्थिति अतिथि तुम कब जाओगे में अतिथि की भूमिका में थी। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने भोजपुरी, गुजराती, हरियाणवी, मराठी, पंजाबी, बंगाली और सिंधी फिल्मों में भी अभिनय किया।
उन्होंने ओडियो को छोड़कर लगभग सभी भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और स्पेनिश फिल्मों में भी संवाद बोले हैं। वह एकमात्र अभिनेता है जिनका असली नाम मैक कई फिल्मों में उनके चरित्र नाम के रूप में इस्तेमाल किया गया था। मैक मोहन के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करें तो उन्होंने 1986 में मिन्नी से शादी की और उनकी 2 बेटियां हुई। एक थी मंजीरी मखजनी और विनती मखजनी और इनका एक बेटा विक्रांत मखीजनी। वह अभिनेत्री रवीना टंडन के मामा थे। मैक मोहन की पत्नी मिन्नी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है। जब मैक मोहन के पिता जुहू के आरोग्य निधि अस्पताल में भर्ती थे तब उनकी पहली मुलाकात हुई और बाद में ये रिश्ता शादी में बदल गया। पेशेवर लेखक नीलेश ए राजे द्वारा लिखे गए शास्त्र में हमें पता चलता है कि मैक मोहन की बोली जाने वाली और लिखित अंग्रेजी पर बहुत अच्छी पकड़ थी। लंबे समय तक पत्रचार पढ़ने के अलावा उन्हें रीडर्स डाइजेस्ट पत्रिका पढ़ना बहुत पसंद था। साथ ही नवंबर 2009 में अश्वनी धीर की फिल्म अतिथि तुम कब जाओगी की शूटिंग के शुरू करने से एक दिन पहले मैक मोहन को तबीयत बिगड़ने के बाद मुंबई के अंधेरी में कोलकली लांबे धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके दाहिने फेफड़े में ट्यूमर था जो बढ़कर फेफड़े के कैंसर में बदल गया और अंत 10 मई 2010 को 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन ने 14 मई को नोएडा फिल्म सिटी में एक विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की थी। उस दिन अजीवसन हॉल में परिवार और दोस्तों के लिए प्रार्थना सभा भी थी और उनके सबसे पुराने स्पॉट बॉय से लेकर अमिताभ बच्चन तक सभी ने प्रार्थना सभा में अपना सम्मान व्यक्त किया। साथ ही दोस्तों उनकी प्रमुख फिल्मों के बारे में बात करें तो वो थी 1986 में शर्त, 1980 में मोर्चा, 1977 में ईमान धर्म, 1975 में शोले और 1975 में सलाखे। ये इनकी प्रमुख फिल्में हैं। मैक मोहन को शोले से काफ़ी नेम और फेम मिला था। उन्होंने जब अपनी इस फिल्म को थिएटर में देखा तो वो रोने लगे थे। दरअसल मामला कुछ ऐसा था कि एक्टर ने इनमें से कई रोल किए और सभी सीन को काट दिया गया था। डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने उन्होंने इसकी शिकायत की थी। इस पर निर्देशन की ओर से उन्हें जवाब दिया गया था कि फिल्म अगर चल गई तो उन्हें सांबा से ही पहचाना जाएगा और ये सच साबित हुआ। बात करें फिल्म शोले के बारे में तो 1975 की भारतीय महाकाव्य एक्शन एडवेंचर फिल्म जिसका निर्देशन रमेश सिप्पी, जिसे उनके पिताजी जीपी सिप्पी और सलीम जावेद थे। ये फिल्म 2 अपराधियों वीरू और जय के बारे में है जिन्हें एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी संजीव कुमार ने क्रू डाकू गब्बर सिंह यानी कि अमजद खान को पकड़ने के लिए काम पर रखा है। हेमा मालिनी और जय बहादुरी भी वीरू और जय की प्रेमिकाओं बसंती और राधा के रूप में अभिनय किया। इस फिल्म में संगीत आर.डी. बर्मन ने दिया है। फिल्म की शूटिंग अक्टूबर 1973 से शुरू हुई। 2.5 साल के अंतराल में दक्षिण राज्य कर्नाटक के रामनगर के चट्टानी इलाके में की गई। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड द्वारा कई हिंसक दृश्यों को हटाने के आदेश के बाद शोले को 198 मिनट की फिल्म के रूप में रिलीज किया गया था। इस फिल्म ने भारत भर के कई सिनेमा घरों में लगातार प्रदर्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए और मुंबई में मिनर्वा थिएटर में 5 साल से अधिक समय तक चली। ये फिल्म सोवियत संघ में एक विदेशी सफलता भी थी। ये उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और साथ ही शोले अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से भी एक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो मैक मोहन के फिल्मी करियर, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। साथ ही दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मैक मोहन के किरदार की कौन सी फिल्म आपकी पसंदीदा फिल्म है। ऐसे ही फिल्मों से जुड़े किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे और भी दिलचस्प किस्सों के साथ।